ऑन स्वच्छ भारत। जब स्वच्छ भारत के बारे में मोदी जी ने लाल किला से अपना भाषण दिया तो हमारे विपक्ष नेता कई लोग मजाक उड़ाए। ये प्रधानमंत्री बनने के बाद, ये छोटे छोटे चीज़ों के बाद शौचालय के बारे में जिक्र करता है और स्वच्छ भारत के में बात करता है, ऐसे लोग मजाक उड़ाए थे। मगर वी फील ऑल प्राउड टू सी दैट आवर इंडियन वुमेन, जो उनका आज पूरा देश के अंदर जो शौचालय बनने से किस तरह वो पूरे शौचालय को हमारे वो इज्जत घर माना जाता है, हर महिला ने, हमारे माँ बहनें ने। ये ग्रामीण के स्तर पर nearly 1,34,396 villages in our country has declared 100% ODF by December 22, sir. खुले में शौच से मुक्त दिलाने के कारण पिछले कुछ वर्षों में देश में लगभग 5 लाख मौतें को न सिर्फ रोका गया बल्कि लगभग 20 करोड़ डायरिया से बीमारी जैसे मामले से भी बचाया गया। शौच मुक्त वातावरण के कारण प्रत्येक परिवार की लगभग 50,000 की बचत हुई। ऑलमोस्ट ऑल द पुअर फैमिलीज दे हैव सेव्ड नॉट लेस देन 50,000 पर फैमिली बाय मेकिंग दिस 100% ODF, सर। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है, हर गरीब के सर पर जो छत, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे जो हमारे स्कीम लागू किया गया, लगभग ये 9 साल के अंदर शहरियों और हमारे ग्रामीण प्रांत में 3.5 करोड़ गरीब परिवार को मकान बनाया गया। ये संभव इसलिए हुआ कि ये मोदी जी है तो मुमकिन है, बीजेपी है तो भरोसा है, ये लोगों में ये भावना है। सर, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो 3.5 crores is not a small number. You can imagine 2 countries like Singapore can be built with these 3.5 crores. माने 3.5 करोड़ 2 देश बन सकता है 9 साल के अंदर, सिर्फ और सिर्फ ये मोदी जी से मुमकिन हो, मोदी जी सरकार से मुमकिन हो। जहां मैं राज्यसभा सदस्य के चुनकर उत्तर प्रदेश से ताजुब होना चाहिए, वहां पे भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा मुख्यमंत्री आवास योजना दोनों जुड़कर लगभग 5 लाख 5 साल के अंदर गरीब के सर पर छत बनाया गया। यह बीजेपी संभव हुआ, यह भारतीय जनता पार्टी। मैं दुख की बात यह है, मैं जहां से तेलंगाना से आता हूं, मैं मूलवासी तेलंगाना को, हमारी जो सरकार जो लोगों को, गरीब लोगों को गुमराह करके ऐसे 2 बेडरूम हॉल किचन के साथ हमको मुफ्त में मकान दिलाया जाएगा, ऐसे चुनाव के समय में वादा देना, बस बाद में भूल जाना। अभी तक लगभग 9 साल के अंदर आपको जानते हुए ताजुब होता, 26,000 मकाने ने बनाया गया ये तेलंगाना की सरकार। ये इसीलिए नॉट ओनली दैट सर, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर अर्बन ये AHP वर्टिकल जो है 1,59,372 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो तेलंगाना के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सैंक्शन दिया, मगर परंतु 10,917 हाउसेस इज ऑक्यूपेंसी हुआ है। और प्रधानमंत्री आवास योजना AHP अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम के नाते हैदराबाद के लिए हमारे मुख्यमंत्री तो बार बार बताते थे, जब तक हैदराबाद शहर के अंदर 1 लाख मकान हम बनाए नहीं देंगे तब तक वोट भी नहीं मांगेंगे, ये उनका ये वादा था। मगर आज बदौलत क्या है, हैदराबाद शहर के अंदर 1,781 हाउसेस वर्टिकल में सैंक्शन होने के बावजूद भी 3,722 मकानी ऑक्यूपेंसी हो, ये हैदराबाद शहर का, बीइंग द कैपिटल सिटी ऑफ तेलंगाना। दिस इज द फेट ऑफ तेलंगाना पीपुल। और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन BLC का जो स्कीम है, पूरे देश में 73.45 लाख हाउसेस जो BLC वर्टिकल से सैंक्शन हुए थे पूरा देश भर में, परंतु तेलंगाना राज्य में BLC वर्टिकल में एक भी मकान सैंक्शन नहीं हुआ। ये तैयार सरकार का BLC वर्टिकल जो सबसे पॉपुलर है, उसमें तेलंगाना सरकार एक भी मकान ना प्रपोजल नहीं दिया, ये तेलंगाना सरकार का रहा है। इसलिए मोदी जी के कार्यकाल में हर दिन लगभग 11,000 मकान बनाया गया, ये मोदी जी सरकार का एक कमिटमेंट टुवर्ड्स द पुअर। इसलिए हम बार बार बोलते, डबल इंजन सरकार का
डबल इम्पैक्ट किस तरह रहता है, अगर गैर बीजेपी सरकार का किस तरह मकान गरीबों को बनाया गया, और जिस तरह आज यूपी हो, गुजरात हो, जब बीजेपी शासित राज्य जो है, किस तरह वो डबल सरकार का डबल इम्पैक्ट जो है, ये जानकारी होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री स्वनिधि कोरोना कालखंड के समय में हमारे गरीब जो तरकारी बेचने वाले, फुटपाथ में स्ट्रीट वेंडर्स कहने वाले जो रोजगार खो गए थे, तो उनके लिए बिना कुछ कोलैटरल सिक्योरिटी के बारे में प्रधानमंत्री खुद बोले, मैं खुद सिक्योरिटी के नाते ये गरीब आवाम को जो भी ये रोजगार के लिए ये हमारे स्ट्रीट वेंडर्स है, उनके लिए आज लगभग पूरा देश के अंदर 45.32 लाख वेंडर्स के लिए आज 4,606 करोड़ आज फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया है। 10,000 फर्स्ट फेज में, सेकंड 20,000, थर्ड फेज में 50,000। Now I humbly request our Honorable Finance Minister also to see that the fourth installment, fourth phase may be enhanced to even 1 lakh, because the poor vendors, we have seen the recent meeting where 90% are paying back these loans which they have acquired from the banks. Magar unfortunately even in तेलंगाना में भी जितना उसका इस्तेमाल करना वो ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं किया। उसके अलावा जो गरीब का जो स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत योजना, जो सपोज टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ सिक्योरिटी प्रोग्राम, लगभग 50 करोड़ आज 50 करोड़ आबादी के लिए फ्री मुफ्त आज ट्रीटमेंट जो किया जा रहा है, लगभग 80,000 करोड़ आज स्पेंड करने के बाद। इतना ही नहीं, और the government has also come out with 9,000 Janaushadhi Kendras with normal medicine rates across the country. As a result, 20,000 crore of the poor people have been saved in the last few years. With the Ayushman Bharat, they have saved 80,000 crores, and this Aushadhi Kendra, 9,000 centers, they have saved almost 1 lakh crore. You can imagine 1 lakh crore रुपए गरीब के किस तरह पैकेट में आज बचत हुआ। This is the health scheme. But unfortunately, our Telangana government, they were not prepared to implement this Ayushman Bharat, saying that we have a better scheme of 2 lakhs Arogyasri. They did not go for this Ayushman Bharat. Unfortunately, मगर कोविड के समय में इतने लोग गरीब जो हमारे कॉर्पोरेट आस्पत्रि में चिकित्सा न करने के वजह से कई लोग जान खो गए, हजारों संख्या में जान खो गए, मगर later on it was eye opening to them. Later they started implementing this Ayushman Bharat in Telangana also. जब नारी शक्ति की बात आती है तो women empowerment is the core of all schemes introduced by this government, sir. नारी शक्ति जी जो है, आज देखो जहां नागालैंड से हमारे बहन, she is supposed to be the first lady, first woman to become Rajya Sabha from Nagaland, that too a BJP. She is our Pangnan Konyak. इस तरह जब मोदी जी सबका साथ सबका विकास का बात जब जिक्र करता है, तो इस तरह सभी लोगों को आज not only a lady from Nagaland, even P.T. Usha, she has brought laurels to our country, being an athlete. She is from again a very backward area, backward region, backward community. We all feel proud that P.T. Usha has been made Rajya Sabha by government. This is the visionary leadership of Modi ji. How he is picking up women. ये women, even ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो बात आती है, sir, I feel very bad. सर ये देखो आप, I don't know, I fail to understand why you don't digest when a woman from your state becoming Rajya Sabha member from Kerala. This is your, आपके पार्टी में नहीं होता, सरकार में नहीं होता, जब मोदी जी ऐसा महत्व दिए तो आप समझते नहीं। सर सब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो
ये प्रोग्राम दिया गया. The number of females now presently, the female population has now raised than males. Women's health also have been improved by this program, Modi Beti Bachao, Beti Padhao. Apart from that, Modi government has also been removing hindrances to girls' education and carries through measures such as building separate toilets for girls in government schools, providing access to sanitary pads and opening saving accounts under Sukanya Samriddhi Yojana. इससे आज गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जितना ड्रॉप आउट रेशियो था पहले बच्चियों का, आज ये ड्रॉप आउट रेशियो भी कम हो गया, इसलिए आज बच्चियों का भी पॉपुलेशन बढ़ते गया. एंड इसके अलावा द मैटरनिटी लीव वाज आल्सो इंक्रीज्ड फ्रॉम 26 वीक्स टू 12 वीक्स.